हमारे यहाँ भी ऐसे ऐसे चाइनीज बाबा लॉन्च हुए हैं। डाल अगरबत्ती का राख, निकाल पैसे, भेज मालिक अक्ल का अंधा, चल जाए अपना धंधा। ऐसे ऐसे हमारे यहाँ आमिल बाबा लॉन्च हो चुके हैं जो दूसरों की बीवियों को ठीक कर रहे, जबकि आज सुबह ही अपनी बीवी का मार खा के खुद आया है। में अल्लाह, डगर में अल्लाह, तारों में और कमर में अल्लाह, सिद्दीक़ और उमर में अल्लाह, सिद्दीक़ और उमर में अल्लाह, उस्मान और हैदर में अल्लाह, हसन और हुसैन में अल्लाह, खब्बाब और खुबैब में अल्लाह, अम्मार और यासिर में अल्लाह, कुरआन की तफसीर में अल्लाह, हैदर की शमशीर में अल्लाह, देवबंद की तनवीर में अल्लाह, देवबंद की तनवीर में अल्लाह, महमूद शब्बीर में। जो मुसलमान लड़कियों के हालात हो रहे हैं वो दो वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि मुसलमानों के घरों में आज दीन नहीं है। आप दोबारा सुन लें, मैंने ये नहीं कहा कि बच्चियों की जिंदगी में दीन नहीं है। मैं बार बार ये कह रहा हूं, मुसलमान के घर में दीन नहीं है, माँ बाप की जिंदगियों में दीन नहीं है। आप समझते हैं बुर्का पहना दिया तो इस्लाम महफूज हो गया? अरे भाई, आजकल तो वो बुर्के आ गए मार्केट में कि बुर्के को भी बुर्के की जरूरत है कि नहीं है? अच्छा, लोग कहते हैं हिजाब पर पाबंदी लगाओ। मैं कहता हूं मई जून के धूप में चिलचिलाती हुई जो हमारी स्कूल की बच्चियां मुंह ढक कर जाती हैं, इसके लिए क्या करोगे भाई? वो भी तो हिजाब कर रही है कि नहीं कर रही? जब धूप तेज होती है तो हर धर्म की महिलाएं हिजाब करती हैं। जबान अलग है। आजकल तो कपड़े छोटे मिलते हैं तो नीचे से दस्ताने लंबे पहन लिए जाते हैं ताकि गोरी कलाइयां काली ना हो जाए। भाई यही तो है ना, गोरी कलाइयां काली ना पड़ जाए और चेहरे को ढक लेते इस तरह कि मुसलमानों की बेटियों की तरह हम भी खूबसूरत कहलाएं। अल्लाह करे, अल्लाह करे। बाज लोग कहते हैं भारत की बेटियों को हिजाब पहनाते हो, बड़ी घुटन होती है, देखने के बाद बड़ा बुरा लगता है। क्यों भाई? अगर मुसलमानों की बेटियों को बुर्का में देखकर आपको घुटन लगती है तो आप एक काम कीजिएगा, हमारे देश में कुछ साधु संत भी हैं जो पूरे नंगे घूमते हैं, तो उनको देख लिया कीजिए, कुछ आत्मा को शांति मिल जाएगी। भाई हमारी वाली तो पूरी ढकी रहती है, उनके वाले तो पूरे खुले रहते हैं ना। हमारा भारत महान है, हर आइटम मौजूद है। हमारा देश बहुत महान है, जिसको जिस तरह जीना हो जी सकता है। अगर वो सरापा हया का मुजस्समा देखना चाहते हो तो बुर्का पोश औरतों को देख लें, और अगर पूरे मानव को उसी तरह देखें जिस तरह वो जन्म ग्रहण करता है तो उस तरह भी हमारे लोग हैं, महापुरुष हैं। आप उनका दर्शन कर सकते हैं, मुफ्त में कर सकते हैं, आपकी आत्मा को शांति मिल सकती है। खुदा आपको खुश रखे। मगर आप किसी के ऊपर उंगली उठाकर किसी समाज को गिरा नहीं सकते। तो मुसलमानों, पहले आप अपने घर को मुसलमान बनाओ, तब आपके बेटे और बेटी मुसलमान रहेंगे। पहले किसको मुसलमान बनाना है? जरा ये मजमा कहे, किसको मुसलमान बनाना है? पहले अपने घर को मुसलमान बनाना है। अच्छा, घर मुसलमान कैसे बनेगा? एक बड़ा सवाल है। घर मुसलमान किस तरह बनाया जाएगा? घर को मुसलमान बनाने के नुस्खे क्या है? घर को मुसलमान बनाना, देखिए एक बात ज़हन में रखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुसलमान हैं, कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुसलमान हर आदमी कह सकता है अपने आप को मुसलमान, इसलिए कि जो सच बोलता है वो मुसलमान है, जो झूठ बोलता है वो इधर उधर हो गया। अब एक मुसलमान ये तय करे कि जो शख्स अपने आप को मुसलमान कह रहा है, क्या उसका हाथ मुसलमान हो चुका है? मैं आपको गहराई की तरफ ले जा रहा हूं। जो शख्स कहता है कि मैं मुसलमान हूं, मैं पूछता हूं कि तुम्हारा हाथ मुसलमान हो चुका है? अगर इस हाथ से चोरी की जा रही है,
इस हाथ से बेईमानी हो रही है, अगर इस हाथ से जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहे हैं, तो माफ कीजिएगा, मुसलमान भाई का हाथ अभी तक मुसलमान नहीं बन सका है। अगर मुसलमान की जबान, अगर हमारी जबान से कोई महफूज नहीं है, अगर हमारी जबान से चुगली, गीबत और बुराइयां चल रही हैं, तो हमारी जबान अगर मुसलमान नहीं, तो इसका मतलब यह है कि हम मुसलमान हैं, हमारी जुबान अभी तक मुसलमान नहीं हुई। मुसलमानों, जरा तुम ये तय करो, क्या तुम्हारे घरों के दरो दीवार मुसलमान हो चुके हैं? जिस मुसलमान के घर में नमाज नहीं, जिस मुसलमान के घर में कुरान नहीं, जिस मुसलमान के घर में तिलावत नहीं, जिस मुसलमान के घर में वुजू नहीं, जिस मुसलमान के घर में सच नहीं, जिस मुसलमान के घर में अल्लाह का डर नहीं, वो मुसलमान का घर नहीं, वो तो सिनेमा हॉल, उसका थिएटर कहलाएगा। मेरे बुजुर्गों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम है कि मुसलमानों अपने घरों को नमाज और तिलावत के जरिए जिंदा करो। जिस घर में नमाज नहीं, जिस घर में तिलावत नहीं, वो घर कब्रिस्तान है। नमाज पढ़ते नहीं, बावजू रहते नहीं, और बाबा को ढूंढते रहते हैं, बाबा कहाँ है, बाबा कहाँ है। आय हाय, हमारे यहाँ भी ऐसे से चाइनीज बाबा लॉन्च हुए हैं। डाल अगरबत्ती का राख, निकाल पैसे, भेज मालिक अक्ल का अंधा, चल जाए अपना धंधा। ऐसे ऐसे हमारे यहाँ आमिल बाबा लॉन्च हो चुके हैं, जो दूसरों की बीवियों को ठीक कर रहे, जबकि आज सुबह ही अपनी बीवी का मार खा के खुद आया है। खुद आया है बेचारा। अजीजान मिल्लत, ईमान का बेड़ा गर्क कर दिया इन बाबाओं ने। इन दुआ तावीज के चक्करों में पड़कर तुमने अपने घरों को सत्यानाश कर लिया है। कहते हैं शैतान सवार है, शैतान सवार है। शैतान सवार नहीं है, तुम खुद शैतान बन चुके हो। अपने आप को इंसान बनाओ। औरतें जब झूमती है, कहते शेख सद्दू आ गया है। इतना जोर से झूमती है कि जिन्नात भी अलग खड़ा हो जाता है। कहता बाबा, हम भी इतनी तेज नहीं झूम पाएंगे जितनी तेज तुम झूम रही हो। अजीजाने मिल्लत, आओ अपने घरों को बचाओ इन बाबा के चक्करों से, इन लोगों की ढोंगी आमिलों से। अपने घरों को महफूज बनाओ। जो अल्लाह वाले हैं, जो मुत्तकी हैं, यकीनन उनकी दुआओं में भी असर है, यकीनन उनकी फूक में भी असर है। लेकिन ये बाजारूपन, अखबारों में इश्तिहार आ रहा है, 1 मिनट में शुद्धिकरण, 1 मिनट में कब्जा कर लेंगे। अरे अगर कब्जा करना इतना आसान हो तो तुम खुद ना अंबानी को कब्जा कर लो। अंबानी कब्जा होता नहीं, रहमानी के चक्कर में पड़ा हुआ है। ये रहमानी उसके कंट्रोल में आने वाला है। तुमसे अंबानी अडानी नहीं संभलता है, तुम रहमानी को संभालना चाहते हो। अजीजान मिल्लत, अपने घरों को मुसलमान बनाइए। अपने घरों को किस तरह मुसलमान बनाया जाएगा? माशरे को मुसलमान बनाइए। याद रखिएगा, हुकूमत के बदलने से हालात नहीं बदलते हैं, आमाल के बदलने से हालात बदला करते हैं। आप बदलने का खुद को फिक्र कर लीजिए इंशाअल्लाह। आज की मजलिस में आप ये तय कीजिए कि हम लोग अपने घरों को मुसलमान बनाएंगे। कहिए इंशाअल्लाह। किसको मुसलमान बनाएंगे? घर को मुसलमान बनाएंगे। बनाएंगे इंशाअल्लाह। कैसे बनाएंगे? मैं उसकी तावीज बता दूं आप लोगों को। मैं फीस नहीं लूंगा आपसे, मैं तावीज बता रहा हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मुसलमान अपने घर में दाखिल हो, चाहे 1 बार जाए या 100 बार जाए, जब जब जाए, सुन लीजिए जरा, बड़े लोग भी सुन लें और गरीब लोग भी सुन लें। फरमाया कि घर जब जाओ, दरवाजा खुले तो सलाम करो, जोर से सलाम करो। ऐसा नहीं कि मिनमिनिया किया। मस्जिद में इमाम साहब को तो डांटते हैं ऐसा कि पूरा मोहल्ला सुनता है, और घर में आके सलाम ऐसा करते हैं कि बेगम ना सुने, बकिया सब सुन ले। फरमाया सलाम करो, अस्सलामु अलैकुम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि दरवाजे के बाहर एक शैतान खड़ा होता है। जब घर के अंदर आदमी दाखिल होता है और बिस्मिल्लाह पढ़ के सलाम करके जाता है तो शैतान नहीं जाता, और अगर बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर, सलाम किए बगैर अगर वो अपने घर में दाखिल हो गया तो उसके साथ ये शैतान भी दाखिल हो जाता है।
अब अंदर दाखिल होने के बाद आपकी बेगम साहिबा की स्विच ऑन कर देता है। क्या आप कहते हैं हालात अच्छे नहीं? अब आज से तय कीजिए इंशाअल्लाह कि जब अपने घरों में जाएंगे तो सलाम करेंगे इंशाअल्लाह। आज से करेंगे, कल से करेंगे, आज से इंशाअल्लाह। ठीक है, एक प्रॉब्लम आएगा, मैं उसको सॉल्व कर देता हूं। थोड़ी सी दिक्कत आएगी। वो दिक्कत आएगी कि आप तो 30-35 साल, 25 साल, 20 साल हो गए, कभी तो सलाम किया नहीं, है ना? अब आप जलसे से जाओगे, अचानक सलाम करोगे, दरवाजा खुलेगा, बेगम खड़ी होंगी, आप कहिएगा बेगम अस्सलाम वालेकुम। वो बेचारी तो घबरा जाएगी, या अल्लाह सही सलामत गए थे, आते जाते रास्ते में कोई नीम का पेड़ मिला था, अम्मी जान बोलती थी कि उसके नीचे से मत गुजरा करो, हो ना हो ये उसी के नीचे से गुजर कर आ गए। का क्या हुआ? कहा मुझे सलाम कर रहे हैं। वो अंदर जाकर मोबाइल अपनी माँ को लगाएगी, अम्मी जान गजब हो गया। का क्या हो गया? का पलटू के अब्बा लल्टू साहब मुझे सलाम कर रहे हैं। कहा है तुम्हारे बाप को हिम्मत नहीं हुई आज तक मुझे सलाम करने की, उसको कैसे हिम्मत हो गई तुमको सलाम करने की? जरूर कोई हादसा हुआ है। ठहरो, हमारे खानदानी मौलवी साहब को फोन करता हूं, अजीजा ने मिल्लत, तो आप उनको बताइए बेगम न मुझे जिन पकड़ा है न पड़ी पकड़ी है, किसी ने पकड़ा उकड़ा नहीं, मैं बिल्कुल सही सलामत आया हूं। मैं आज तक जानता नहीं था कि घर के अंदर अमन कायम करने के लिए सलामती की जरूरत होती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को आज से जिंदा करूंगा, जो सलाम न करे उसको अंदर दाखिल होने की इजाजत मत दो, बाहर निकाल। मैंने अपने घर से एक आदमी को बाहर निकाला, आगे बात करते करते मैंने बाहर निकाल, जाइए दोबारा सलाम करके आइए। हुजूर की सुन्नत से ज्यादा आप मेरे दोस्त अहम नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम ऐसी दोस्ती को ठोकरों पे रखते हैं जो सुन्नत की कीमत पर आया करती है। हमने कहा बाहर निकलिए, हालांकि वो भी बड़े अच्छे तुम तराक आदमी थे, काबिलियत का उनको भी एहसास था, लेकिन वो बस बात करते हुए अंदर आ गए। हमने कहा बाहर जाइए, सलाम कीजिए, बिस्मिल्लाह पढ़िए, दाहिना पांव अंदर रखिए, ये मुसलमान का घर है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अपने घर को मुसलमान बनाइए इंशाअल्लाह। जब आपके घर के अंदर आप सलाम कर कर दाखिल होंगे तो आपकी बीवियां आटा बिस्मिल्लाह पढ़कर गोंधा करेंगी इंशाअल्लाह, और जब बिस्मिल्लाह कहकर रोटियां पकाएंगी तो आवारा शौहर भी दीनदार बन जाएगा इंशाअल्लाह। ये घर का नुस्खा। एक काम आपको करना है रात में सोने से पहले, ये आप पूरा मजमा और हमारी बहनें भी ठीक से सुन लें। सोने से पहले ये तय कर लीजिए कि आखिरी काम हमारा क्या होगा, इसलिए कि नींद मौत की छोटी बहन है। नींद आने का मतलब यह हुआ कि अगर सुबह जग गए तो अल्लाह का फज़ल, और नहीं जगे तो मौत अल्लाह की तरफ से आ गई। तो गोया के सोने की नियत करने का मतलब यह है कि मौत की नियत कर रहे हैं हम, मरने की नियत कर रहे हैं कि मौत भी आ सकती है। हम लोग डरते हैं, मौत को याद नहीं करते रात में, सोचते कि रात में मौत को याद करेंगे, कहीं मलकुल मौत आ गए तब क्या होगा। नहीं, उनको जब आना होगा तो वो आ जाएंगे। उनको जब आना होगा ना वो आपका चुनाव देखेंगे ना ट्रैफिक जाम देखेंगे, मौत के फरिश्ते को जब आना होगा तो आ जाएंगे। तो नींद ये मौत की बहन है। आदमी जब सोने के लिए जाता है तो ये समझ रखे कि वो एक पांव कब्र के अंदर डाल रहा है। सुबह उठ गया अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं उठा तो इन्ना लिल्लाह। इसलिए ये बहुत ध्यान दीजिएगा कि हमने सोने से पहले अपना आखिरी काम कौन सा किया था। अगर आखिरी काम अच्छा किया, नेकी का किया, तो अगर मौत आ गई तो रजिस्टर में लिखा जाएगा कि अल्लाह का बंदा अल्लाह को राजी कर कर दुनिया से आया है। और अगर आखिरी काम गुनाहों का हो गया तो रजिस्टर में लिखा जाएगा कि अल्लाह का बंदा अल्लाह से बगावत कर कर सोया है। यह बहुत बुनियादी का आखिरी काम पर ध्यान दीजिए। सोने से पहले बीवी बाल बच्चों को लेकर बैठिए। आप जिस जबान में पढ़ना जानते हो, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, आप उस जबान पर इस्लाम की कोई अच्छी किताब अपने इलाके के उलमा के मशवरे से
आप वो किताब घर में ले आइए जिसमें कब्र व आखिरत के वाकयात हो, जिसमें सहाबाए किराम की बहादुरियां हो, जिसमें जन्नत और जहन्नम के अहवाल हो, जिसमें पुलसिरात का तज़किरा हो, जिसमें हश्र के मैदान की तफसीलात हो। वो वाकयात 5 मिनट आप पढ़िए, आपकी बीवी पढ़े, आपकी बेटी पढ़े, आपका बेटा पढ़े और पढ़कर अल्लाह को याद कीजिए कि अल्लाह माफ कर दीजिए। 5 मिनट कब्र व आखिरत की बात सुनने के बाद बावजू होकर सब सोने चले जाइए। आयतल कुर्सी पढ़ते हुए, सूरह फलक, सूरह नास पढ़कर दम करते हुए सोने चले जाइए। 30 से 40 दिनों तक इंशाअल्लाह आप ये अमल कीजिए। आपके बेटे भी अल्लाह वाले होंगे, आपकी बेटियां भी अल्लाह वालियां होंगी इंशाअल्लाह, आपकी बीवी भी अल्लाह वाली होगी इंशाअल्लाह। व्हाट्सएप चैटिंग करते हुए सो जाते हो, व्हाट्सएप पे जवाब देते हुए सो जाते हो, फेसबुक देखते देखते सो जाते हो, एक दूसरे की चुगली करते हुए सो जाते हो, एक दूसरों की बुराइयां करते हुए सो जाते हो, एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हुए सो जाते हो, न जाने मोबाइल पर क्या क्या देखते हुए सो जाते हो। डर नहीं आता कि अल्लाह को क्या जवाब देंगे। इसलिए तय कीजिए कि हर रात हमारा जो आखिरी काम होगा वो अल्लाह को याद करना और अल्लाह के हुजूर तौबा करना आखिरी काम होगा। इंशाअल्लाह करेंगे इंशाअल्लाह।